सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी को आगे पढ़ाऊंगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेनी माधव सिंह की गौरीपुर गांव के ज़मींदार थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का लाल बिहारी था। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी और उसका विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ हुआ था। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आनंदी जब अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग कुछ और ही था। जिस टीम टाम यानी कि शानो शौकत या बनाव श्रृंगार के साथ वह बचपन से जिन चीज़ों की आदत पड़ी थी, यहाँ पर उस नाम मात्र भी वो चीज़ें नहीं थी। हाथी घोड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ कहा गया कि एक सुंदर सजी हुई बहली यानी कि एक बैलगाड़ी तक नहीं थी। वह रेशमी स्लीपर साथ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ बाग नहीं थे जहाँ वह सैर कर सकती। यहाँ तुलना की गई है कि उसके मैके में किन किन चीज़ों की जो है अधिकता थी और यहाँ ससुराल में वो चीज़ें नाम मात्र को भी न थी। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस माहौल के अनुकूल उसने अपने आप को बना लिया। ऐसा लगता था जैसे कि उसने विलास के सामान देखे ही ना हो, ऐसे इसी माहौल में वो पली बढ़ी हो। उसने अपने आप को पूरी तरह से नए माहौल के अनुसार ढाल लिया। एक दिन दोपहर को आनंदी खाना बनाकर लाल बिहारी का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय लाल बिहारी 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया और उसने अपनी भाभी से उसे पका देने को कहा। लाल बिहारी ने जो चिड़ियाँ जिस समय लाल बिहारी चिड़ियाँ ला कर दिया उस समय तक वो खाना बना चुकी थी। फिर भी वह फिर से मांस पकाने बैठी। घी अधिक ना था, इसलिए उसने सारे घी मांस में डाल दिए। लाल बिहारी जब खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। उसने भाभी से कहा कि दाल में घी नहीं छोड़ा। तो इस पर आनंदी ने सफाई दी कि घी ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने सारे घी मांस में डाल दिए। लाल बिहारी इस पर थोड़ा सा उत्तेजित होते हुए बोला, अभी परसों घी आया था और इतनी जल्दी समाप्त हो गया। इस पर आनंदी ने न सफाई दी कि हांडी में पाव भर घी था जो मैंने सब मांस में डाल दिए। इस पर आनंदी ने का ये कहना कि पाव भर घी था मैंने मांस में डाल दिया, ये लाल बिहारी को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, वैसे ही क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक उठता है। कहने का अर्थ है भूखा व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, तैश में आ जाता है। और आनंदी के द्वारा थोड़े घी होने की शिकायत उसे ढिठाई लगी और इस पर उस लाल बिहारी ने कहा कि मैके में तो लगता है जैसे घी की नदी बहती हो। इस तरह जो है लाल बिहारी उसके मैके को लेकर ताने देने लगा।
बहस बढ़ती चली गई और लाल बिहारी गुस्से में आकर उसने थाली पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और वो बोली, आज वे होते तो इसका मज़ा चखा देते। इस तरह भाभी के द्वारा जवाब को जो है लाल बिहारी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो न तो पढ़ा लिखा था और न ही कहीं कि वो बहुत सभ्य था। वह गुस्से में खड़ा उठाकर ना आनंदी की ओर फेंकी और साथ ही उसने कहा कि जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूँगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, उंगली में चोट आई और उस समय आनंदी गुस्से का एकदम यूँ कहे कि गुस्सा उसका इतना ज़्यादा हो गया, ऐसा लगा जैसे कि कहते हैं खून का घूंट पीकर रह जाना। उसी तरह से आनंदी बिल्कुल कांपती हुई से अपने कमरे में आ गई। यह घटना बृहस्पतिवार की थी और शनिवार को श्रीकंठ सिंह घर आते थे। आनंदी बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में पड़ी रही। अंत में शनिवार को नियमानुसार संध्या के समय श्रीकंठ सिंह घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होती रही। गांव के भद्र पुरुष को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि वे खाने पीने के सुध भी भूल जाते थे और ऐसे में श्रीकंठ सिंह को उन लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। श्रीकंठ सिंह के आने के बाद का जो 2-3 घंटा समय था, ये आनंदी के लिए बड़ा कष्टदायक रहा। बड़ी मुश्किल से उसने ये समय गुजारे। किसी तरह भोजन का समय आया, सारे लोग उठकर अपने अपने घर गए और एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह से कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की तरफ से जो है बेटे का पक्ष लिया और कहा, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, ये बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। इस पर श्रीकंठ सिंह थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या हुई। इस पर लाल बिहारी ने यूं ही सफाई में कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी और मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ सिंह खा पी कर आनंदी के पास गए। वह गुस्से से भरी हुई थी और बाहर में जो लाल बिहारी ने और बेनी माधव सिंह ने जो बातें कही थी, उस बात को लेकर के कहीं न कहीं श्रीकंठ सिंह के मन में भी आक्रोश था। इसलिए जब वो कमरे में गए तो आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, जिसमें एक तरह से कहें कि इसमें व्यंग छिपा था। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा था।
क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, जिसने तुमसे यह लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इस पर श्रीकंठ सिंह ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, इतना गर्म क्यों होती हो, बात जो है वो तो कहो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।